साथी नमस्कार, मैं हूं यानी के भार्गव। आप देख रहे हैं सागर दस्तक न्यूज। सागर दस्तक न्यूज पर आज हम आपको दिखला रहे हैं रानीगढ़ शक्तिपीठ से आपको जोड़ रहे हैं साथियों, और वहां की जानकारी ले रहे हैं। रानीगढ़ शक्तिपीठ जिसका विवरण दुर्गा सप्तशती में भी आता है, और इनके उन शक्तिपीठों में एक रानीगढ़ भी शक्तिपीठ है। और वहां पिछले वर्ष लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से पूरा चैत्र नवरात्रि का मेला था वो बंद था। बाहर की दुकानें भी नहीं पहुंची थी, केवल श्रद्धालु बाहर से दर्शन कर रहे थे। और इस बार भी उसी तरह फिर से लॉकडाउन है और फिर से माता के जो गेट हैं वो चारों तरफ से बंद हैं और दर्शन बाहर से ही हो रहे हैं, और जो जवारी का विसर्जन है वही बाहर हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं रानीगढ़ के जो विनोद शास्त्री जी हैं, वहां के पुजारी रानीगढ़ शक्तिपीठ के, उनसे जुड़ रहे हैं। सीधे हम जानकारी लेते हैं। शास्त्री जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? सुनाई दे रही। हाँ शास्त्री जी, आप ये बताइए क्या हालात है रानीगढ़ में इस वक्त? इस वक्त जो दर्शनार्थियों की असंख्य भीड़ रहती थी आज के दिन, जहां पर कोई जगह रखने के लिए लोगों को नहीं मिलता था जी जी 4 किलोमीटर के परिसर में, आज वहां पर केवल 50 से लेकर 100 के बीच में दर्शनार्थी हैं। जवारे विसर्जन करने के लिए जो भक्त लोग आ रहे हैं, अखाड़े वगैरह भी आते थे कर्तापुर से जो त्रिशूल जेहबा में लगा के, जी जी वो लोग भी इस समय नहीं आए हैं कोरोना को देखते हुए। और जो आस्था थी लोगों की, अब वो घर पर बैठ के ही माता का स्मरण कर रहे हैं। मार्कंडेय पुराण में जो एकादश स्कंद है उसमें वर्णन जो आया है महामारी का, तो महामारी चल रही है। उस महामारी को देखते हुए भक्त लोग दर्शनार्थी धरी पर देवी जी का स्मरण ध्यान कर रहे हैं। सिद्ध शक्तिपीठ है जो मध्य प्रदेश सागर जिले का प्रसिद्ध स्थल है। विशाल मेला लगता है जो नवरात्रि में 15 दिन का। तो पूर्व में भी 2020 में मेला स्थगित कर दिया गया था, और इस समय भी दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। जी जी तो हमारे मंदिर ट्रस्ट प्रशासन ने निर्णय लिया दर्शनार्थियों के माध्यम से किसी भी प्रकार के दर्शनार्थी को कोरोना व्यापक ना हो, तो देखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि बाहर से दर्शन हो। जो दूसरा गेट था उस गेट के बाहर भी भीड़ पड़ने लगी प्रतिपदा के दिन, तो उस गेट को भी बंद कर दिया गया बाहर से करीब 100 मीटर के अंदर से। शास्त्री जी, हम आपको बीच में रोक रहे हैं, कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। आप ये बताइए, ये जो बंद हुआ है रानीगढ़ शक्तिपीठ में दर्शनार्थियों के लिए गेट बंद किए गए, कब से है वो बंद? नवरात्रि का है 13 तारीख 10 बजे दिन से कर दिया था। भीड़ बढ़ने लगी एकदम। जी जी उसको तत्काल प्रशासन ने निर्णय लेकर वो बंद कर दिया गेट पूरा। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो पुजारी संघ है तो अब उनसे भी बात की गई, उनको बुलाया गया जब ये बंद करने का निर्णय लिया गया? तो हम लोग इसमें घड़ी के साथ मेंबर है, तो सभी मेंबरों को बुलाया गया, सरपंचों को भी बुलाया गया, तहसीलदार को भी बुलाया गया, जो ट्रस्ट के सचिव है जी जी हाँ हाँ सभी लोगों ने बैठ के, और थाना प्रभारी टीआई रोहित मिश्रा जो रहली है, सभी लोगों को बैठ के निर्णय लिया गया। अच्छा, आप किसी ने ये मांग नहीं उठाई थी कि मतलब वो गर्भगृह से थोड़े बाहर पहुंचते जाएं, क्योंकि जो दर्शनार्थी हैं उनको तो दर्शन हो ही नहीं रहे हैं गेट के, यहाँ से वो बाहर से जवारी विसर्जन कर रहे हैं और दर्शन तो माता के हो ही नहीं पा रहे हैं, तो कुछ व्यवस्था स्क्रीन वगैरह लगाने की, एलसीडी वगैरह लगाने की कोई मांग नहीं उठी? फिर 13 तारीख में मांग उठी थी कि एलसीडी लगाएगी जिससे दर्शन हो, परंतु उसको ये भी देखा गया एकत्र भीड़ वहां भी होने लगी। एलसीडी जो लगाया गया था तो उसको निकाल लिया गया था, क्योंकि वहां पर भी भीड़ लगने लगी, 100-200 लोग एकत्रित होने लगी। तो ये दर्शन की अपेक्षा न रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि किसी को भी रोग ना हो, क्योंकि महामारी भयानक रोग है। एक बार यदि बीमार व्यक्ति हो जाता है तो सीधे मृत्यु के घाट तक पहुंच जाता है, और 8-10 लाख रुपए से कम में उसका इलाज नहीं हो पाता है। अभी ये महामारी चल रही है तो उसको देखते हुए दर्शन तो बाद में भी देवी जी का होता रहेगा। शास्त्र में आया है सर्वम देवी मयम जगत, देवी का ही जगत और देवीमय पूरा संसार है। जी उस समय महामारी का जो प्रकोप है वो निकल जाए, उसके बाद दर्शन तो लाभ होता ही रहेगा। एक बात बताइए शास्त्री जी, दूर दूर से आते हैं लोग, ये तो भारतवर्ष का प्रसिद्ध क्षेत्र है, और बहुत दूर से जब यहाँ तक आता है श्रद्धालु, और स्क्रीन पे भी दर्शन नहीं होंगे, एलसीडी पर भी दर्शन नहीं होंगे, कितना उदास होगा वो। एलसीडी यदि एक लग रही थी तो आप लोग मांग कर सकते थे कि चारों तरफ लगा दें, तो भीड़ भाड़ कम हो सकती थी। ऐसा पुजारी विद्युत सभा ने यह निर्णय लिया था कि यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जो प्रातः 4 बजे आरती होती है, सायकाल 7 बजे, तो वो लोग हम लोग डालते रहे उस पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, तो उसके माध्यम से सभी दर्शनार्थियों को दर्शन हुआ। और वर्तमान में सभी के पास व्हाट्सएप है, फेसबुक चलाते हैं, दर्शन सबको घर बैठे ही सुलभ हुआ है। लेकिन इसके बाद भी आ रहा है दर्शनार्थी दुर्गा शक्तिपीठ में, रानीगढ़ शक्तिपीठ? दर्शनार्थी 101% के लगभग आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, कम आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। उसकी लालसा बनी हुई है उसको कि कहीं ऐसा हो कि पहुंचते पहुंचते गेट खुल जाए और माता के गर्भगृह में पहुंच जाए, हम दर्शन कर लें? हाँ, उसकी आस्था तो रहती है जो यहाँ पर आता है कि हम गर्भगृह तक पहुंचे, लेकिन मजबूरी है हम लोगों की भी है, प्रशासन की भी है, और ये देखना भी है भाई, मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है गोपाल भार्गव जी का,
तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारी मंत्री जी पर भी कोई आस ना आवे। दर्शनार्थियों को दर्शन तो बाद में भी होती रहेंगे, लेकिन ये महामारी का जो भयानक संकट है ये निकल जाए। और उस महामारी के संकट के नाश करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 11 ब्राह्मण थे, जी जी, चंडी महापाठ किया देवी जी के यहाँ परिसर से। वहाँ पे हम लोग 4 बजे आरती करते हैं, सायंकाल 7:30 बजे आरती करते हैं। जी जी, तो मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सभी को दर्शन सुलभता से होता रहा है। और आगे देवी जी की कृपा रही तो शीघ्र से शीघ्र ये महामारी नाश होगी और दर्शन का लाभ प्राप्त होगा भक्तों के लिए। कामना रही और हम लोगों ने काफी मेहनत किया है पूजा पाठ के माध्यम से कि महामारी शांत हो। कुछ पुजारी पंडित जी जो बताते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण, कि महामारी तो ये पहले से विदित थी। ये तो पहले से पुराण में भी है और मार्कंडेय जी ने भी इसका वर्णन किया था मार्कंडेय पुराण में। जी जी, ये समय समय पर आती रहती है। जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं संजीवी न श्रद्धा, अभी 100 वर्ष के बाद ये महामारी का प्रकोप चलता है। अत्याचार पाप जब बढ़ने लगता है, धर्म से विमुख हो जाते हैं, ब्राह्मणों से आस्था कम हो जाती, गौ से आस्था कम हो जाती, संत महात्मा के प्रति आदर समाप्त हो जाता है, उनका अपमान करने लगते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है ब्राह्मणों के प्रति जो भावना गलत रखेगा संतों के और गौ के प्रति, तो महामारी जैसे महासंकट उत्पन्न होते हैं। इससे लोगों को याद आता है कि धर्म है, धर्म की ओर जुड़ता है। विप्रधेन सुरसंत तलीन मन अवतार निज इच्छा निर्मित तनु। तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। तो जब दुख आएगा तो सुख अपने आप आएगा, तो दुख का क्षण है, निकल जाएगा और उसके बाद सुख आएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं शास्त्री जी कि ये महामारी जो चल रही है ये पहले से विदित सी, से पुराण में इसका वर्णन है, दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, तो ये वही रूप है जो देवी जी कहती हैं कि वही महामारी का रूप है, वही उद्धार करती हैं, वही विनाश करती हैं। तो आप शास्त्र की दृष्टि से यही मान रहे हैं कि पहले से विदित था? ये पहले से विदित था, वो तो शास्त्रों में निहित है। 100 वर्ष जब पूरा हो जाता है जी जी, तभी महामारी उत्पन्न होती है। ये तो 2020 चल रहा था, इसमें तो भयानक संकट था ही और देवी जी की कृपा से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी भगवान की आराधना में संलग्न है। जी जी, तो नाम मात्र लेने से ही मुक्ति हो जाती है। सभी लोग भगवान का स्मरण देवी का कर रहे हैं। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और ये हरसिद्धि माई का शुद्ध स्थान है। यहाँ पर जो व्यक्ति जिस कामना को आता है श्रद्धालु, वो देवी जी कामना सिद्ध करती है। एक बात बताएं शास्त्री जी, जो जवारे विसर्जन होते हैं उन लोगों को पर भी रोक लगा दी गई है क्या? वो भी नहीं आएंगे जो गीत संगीत से आते थे बुंदेलखंड की परंपरा से? ये प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 9वीं और 10वीं का विसर्जन रहता है, तो मास्क लगाए रहे, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे और दूरी बना के जवारे विसर्जन करते रहे। अच्छा, ये व्यवस्था की गई है, सहायता दी गई है शासन की तरफ से। और जो पहले बहुत भयानक लोग मतलब एकत्र जो भीड़ आती थी वो नहीं आई है। अच्छा, वैसे एक घर से 10 लोग आते थे, तभी सब एक ही व्यक्ति आया है। तो अभी तो ये चलेगा, अभी तो जब जवारे विसर्जन होंगे जब तक ये चलेगा, अभी तो नवरात्रि के बाद भी चलेगा जी? नहीं, ये तो केवल 9वीं 10वीं और एकादशी तक ही विसर्जन होता है। अच्छा, चलिए शास्त्री जी, आपने दुर्गा सप्ती पीठ है जो रानगिर, जो महा पर्व मनाया जा रहा है नवरात्रि का, उसमें लॉकडाउन है और शक्तिपीठ जो निहित है दुर्गा सप्तशती में और एक प्रसिद्ध स्थान है भारत का